बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिलबास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सिमटेक कंपनी का ये जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है ये सोलर पर शिफ्ट क्यों नहीं होता। काफ़ी दोस्तों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि ये हमारे इस कंट्रोलर के अंदर ये मसला है, तो प्लीज़ हमें इसके बारे में बता दें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो सर्च किया है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ये जो काफ़ी लोगों को जहन में तो ये बात आ रही होगी कि ये इसके अंदर कोई फ़ाल्ट है, लेकिन दोस्तों ये इसके अंदर कोई फ़ाल्ट नहीं है। इसको ठीक करना बहुत ही आसान है, ख़ुद आप इसकी ये सेटिंग कर सकते हैं। आपको किसी भी कारीगर के पास लेकर जाने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसके पैरामीटर की बात की जाए तो सबसे ऊपर आपने देखना है कि हमारे जो सोलर से वोल्टेज आ रहे हैं वो कितने हैं। 58 वोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं और जो करंट है वो 1 एम्पेयर है, क्योंकि अभी 6:30 और 6:45 का टाइम है और यहाँ से बैटरी को ये जो करंट है ये 4 एम्पेयर बनाकर दे रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। ठीक है, अभी 6:30 बजे का टाइम है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो पीवी से वोल्टेज हैं वो तो इस हमारे MPPT के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब होना तो ये चाहिए कि इसको फ़ौरन ही सोलर मोड के ऊपर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो इसी तरीके से काम करता है कि जैसे ही सुबह जो हमारे पैनल पर धूप पड़ेगी तो फ़ौरन से ये हमारे वापस से इसको कट कर देगा और सोलर पर हमारे इस जो हमारा लोड है उसको मुंतकिल कर देगा। यानी हमारा जो सोलर है उस बैटरी को भी चार्ज करेगा और साथ ही हमारा जो लोड है वो भी हमारा सोलर पर रन करेगा। तो अब यहाँ पर बहुत से लोग इस मसले की वजह से परेशान हो जाते हैं कि हमारे PVC जो वोल्टेज है वो भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये हमारा वापस से कट होकर सोलर के ऊपर क्यों नहीं शिफ्ट हुआ। तो दोस्तों बाज़ औक़ात लोग ये भी कर देते हैं कि आपने इसकी जो वापटा वाली इसकी सप्लाई है ये दोस्तों बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सप्लाई है इसको आपने बंद बिल्कुल नहीं करना। इसी की वजह से ये मसला आता है कि जब आप रात को इसकी सप्लाई बंद कर देंगे, आप सारा जो लोड है वो बैटरी से लेंगे तो बाज़ का जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक डिस्चार्ज हो जाती है, तो दोबारा उसको चार्ज होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसका जो हल है कि इसको सोलर मोड के ऊपर किस तरीके से शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपने इसका जो चार्जिंग वाला सप्लाई है यानी कि वापटा की सप्लाई आपने इसको ऑन कर देनी है। और जब तक आपकी जो बैटरी है वो वापस से फुल चार्ज नहीं होगी तब तक आपका ये जो MPPT है ये आपका जो लोड है उसको सोलर के ऊपर शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आपने ये बात याद रखनी है, कभी भी आपने ये स्विच बंद नहीं करना। सिर्फ आपको चेक कराने के लिए मैंने स्विच बंद कर दिया था। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं UPS के ऊपर हमारा साइन आ गया है कि अभी हमारा जो ये वापस से जो बैटरी है वो चार्ज होना शुरू हो गई है। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ टाइम के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसी हमारी जो बैटरी है ये फुल होगी तो ऑटोमेटिक हमारा ये सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अगर बैटरी डिस्चार्ज हुई हो सकता है आपको बैटरी चार्ज करने में वापस से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने ऑन किया है तो अभी लाइव में आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारी बैटरी थोड़ी बहुत डिस्चार्ज हुई तो वापस से फ़ौरन चार्ज हो के ये हमारे जो सोलर है उसके ऊपर सारा लोड हमारा शिफ्ट हो जाएगा, साथ ही हमारी बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी मैंने आप देख सकते हैं कि इसकी जो सप्लाई है वो ऑन कर दी है, तो हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही कि वापस से सप्लाई इसकी जो बैटरी है वो थोड़ी बहुत जो डिस्चार्ज हो गई थी, अपनी जो मुकर्रर कैपेसिटी थी वहाँ पर आ गई है। तो अब यहाँ से दोबारा इसका जो ये सोलर वाला फंक्शन है वो ऑन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसके साथ ये बिल्कुल नहीं करना कि आपने इसका ये जो पावर वाला स्विच है ये आपने ऑफ़ कर देना है, बल्कि इसका स्विच हर टाइम ऑन ही रहना चाहिए। इससे आपका कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जब तक सोलर के वोल्टेज देते रहेंगे सारा सिस्टम भी सोलर से चलेगा, चार्जिंग भी सोलर से करेगा। और इसको हाई पर जो फंक्शन है वो इसी तरीके से काम करता है कि इसको सप्लाई आपने हर टाइम ऑन रखनी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों की जहन में ये भी ख्याल आ रहा होता है कि अगर उन्होंने वापटा की सप्लाई को ऑन रखा और हो सकता है उनकी जो बैटरी है वो MPPT के ज़रिए बैटरी है वापटा से भी चार्ज होती रहे और सोलर से भी चार्ज होती रहे, तो उनका जो जहन है मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइमीटर इसलिए मैंने लगा रखा है ताकि आपको मैं चेक करा सकूँ। हमारी यहाँ पर सप्लाई ऑन है, लेकिन क्लाइमीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा कोई भी जो करंट है वो हमारा बैटरी की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है वो बिल्कुल फुल हो चुकी है सोलर के ज़रिए। यहाँ पर हमारी सप्लाई भी ऑन है और इस तरीके से हमने इसकी सप्लाई को इसलिए ऑन रखा है ताकि क्लाइमीटर की वजह से मैं आपको चेक करा सकूं कि यहाँ पर हमारा कोई भी करंट है वो हमारा वापस से बैटरी की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये बैटरी है बिल्कुल फुल हो चुकी है। तो यहाँ पर ये ग्रीन लाइट जो पहले ब्लिंक आ रही थी, ब्लिंक करने का मतलब ये होता है कि आपकी बैटरी है वो चार्ज हो रही है। अब यहाँ पर ये स्टेबल हो चुकी है, मतलब कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। अब यहाँ पर ये रुक गई है। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरीके से इसके जो वोल्टेज थे वो मैंने 13.8 पे सेलेक्ट कर रखे थे। तो अब यहाँ पर जैसे ही हमारी बैटरी 13.8 वोल्टेज पे पहुंची है तो यहाँ पर ये लाइट बिल्कुल रुक गई है। तो दोस्तों मैंने समझा कि आपके लिए ये वीडियो बना दूं। बहुत से मैसेज लोग कर रहे थे कि शायद उनके वजह से MPPT के अंदर फॉल्ट है, लेकिन ये कोई फॉल्ट नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।